हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि आपके गन्ने की मोटाई कम रह गई है तो आप अपने गन्ने की मोटाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके गन्ने की लंबाई भी कम है तो आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी गन्ने की अच्छी मोटाई नहीं आएगी तब तक जो है आपके गन्ने में ना ही इतना अच्छा वजन आएगा और ना ही जो है आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो यानी कि आप गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करें जो कि आपको अच्छी मोटाई गन्ने की दे सकें। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही खाद कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जिसको यदि आप अपने गन्ने की खड़ी फसल के अंदर उपयोग करेंगे तो आपकी जो गन्ने की लंबाई होगी वो आपको बढ़ती हुई जो है नज़र आएगी। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके गन्ने को जो है चाहिए होते हैं, जिससे आपके गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी बढ़ने लगती है, परंतु हम लोग उसकी पूर्ति जो है सही समय पे नहीं कर पाते हैं। आमतौर पे हमारे जितने भी किसान भाई हैं यूरिया पे अधिक जो है फोकस रखते हैं गन्नों के अंदर, या फिर जो है NPK को जो है खाली इस्तेमाल करते हैं। परंतु कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनकी मात्रा तो आपके गन्ने को कम चाहिए परंतु उसका जो रिजल्ट है आपके गन्ने में काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। इसमें से एक ऐसा ही तत्व है आपका बोरॉन। जी हाँ किसान भाइयों, ये आपका एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी भरपाई यदि आप अपने गन्ने में सही समय पर कर देते हैं तो इससे आपके गन्ने की मोटाई जो है बढ़ने लगती है, क्योंकि ये गन्ने की मोटाई पे जो है बहुत अच्छा काम करता है। और इसकी यदि बात करें मात्रा के बारे में तो बोरॉन जो है तकरीबन आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो इसके बाद में दूसरी खाद है जो कि आपके गन्ने पे सबसे अधिक मोटाई पे काम करती है वो है आपका पोटाश। जी हाँ किसान भाइयों, ये हमारा जो है प्राइमरी तत्व है, यानी कि आपका प्राथमिक पोषक तत्व है जो कि आपके गन्ने की मोटाई को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ाता है, क्योंकि इसके उपयोग से आपके गन्ने में जो है सुक्रोज की मात्रा बढ़ती है, यानी कि गन्ने के अंदर रस की मात्रा बढ़ती है, जिससे आपके गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है और लंबाई भी बढ़ती है। इसके साथ साथ जो पोटाश होता है ये आपके गन्ने को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है अंदर से, और पोटाश डालने से जो है आपके गन्ने का वजन भी काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपके गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा बढ़ेगी यानी कि रस की मात्रा बढ़ेगी तो आपके गन्ने का जो वजन होगा वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। इसके बाद में जो आपको अगला तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए वो है आपका कैल्शियम। जी हाँ किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट खाद एक ऐसी खाद है जो कि गन्ने की मोटाई और लंबाई पे सबसे अधिक काम करती है, क्योंकि ये आपके गन्ने में जो है सेल डिवीजन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देती है। इसके साथ साथ जो आपके गन्ने की ऊपरी गोब होती है उसके निर्माण में जो है अहम इसका जो है रोल होता है, यानी कि आपका जो गन्ने के जो टिश्यू होते हैं वो जल्दी जो है इससे निर्मित होते हैं, यानी कि टिश्यूओं का निर्माण काफ़ी तेज़ी से होता है, जिससे आपके जो गन्ने की मोटाई है और लंबाई है ये काफ़ी बढ़ती है। साथ ही साथ ये भी जो है आपके गन्ने में जो है सुक्रोज की मात्रा को बढ़ाती है। यानी कि ये 3 खाद हैं जो कि गन्ने की मोटाई पे सबसे अधिक काम करती हैं, जैसे कि आपका बोरॉन है, कैल्शियम नाइट्रेट खाद है और इसके साथ साथ जो आपका पोटाश है यानी कि पोटेशियम, यानी कि जो आपका MOP खाद आती है, इसका यदि आप उपयोग कर लेंगे तो इससे आपके गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और लंबाई भी बढ़ेगी। साथ ही साथ गन्ने में जो है रोगों से लड़ने की जो है क्षमता भी आएगी। जो पोटाश होता है ये गन्ने की जो इम्यूनिटी होती है उसको ये बढ़ा देता है, यानी गन्ने में जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको ये विकसित करता है, जिससे आपके गन्ने का जो फसल है वो अनेक रोगों से लड़ने में जो है सक्षम हो जाती है। साथ ही साथ जो है गन्ने का जो तना होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिससे जो है तेज़ हवाओं को झेलने में सक्षम हो जाता है। अब ये बात करते हैं कि आपको कितनी कितनी मात्रा में जो है इन खादों का उपयोग अपने गन्ने में करना है और किस समय करना है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो जो बोरॉन है इसको तकरीबन आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरॉन लेना है। साथ ही साथ जो आपका पोटाश है जो कि आपका MOP के नाम से आता है, यानी कि म्यूट और पोटाश के नाम से आता है, इसकी मात्रा तकरीबन आप 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इसके बाद में जो आपका अगला खाद है वो है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, जिसकी मात्रा तकरीबन आप 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इन तीनों को जो है आप आपस में मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका कैल्शियम होता है इसको आप पोटेशियम और जो आपका बोरान होता है इसके साथ में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं और इसके काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने
को मिलेंगे, क्योंकि तीनों ही जो प्रोडक्ट हैं, तीनों ही जो है आपके गन्ने की जो है मोटाई पे जो है काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं, और इससे आपके गन्ने की मोटाई और लंबाई जो होगी वो आपको काफ़ी अच्छी जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। और इसका रिजल्ट भी गन्ने में काफ़ी जल्दी आता है। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद में जो है आपको इन खादों का जो रिजल्ट है वो गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिलेगा। और इन खादों को जब आप गन्ने के अंदर डालें तो कोशिश करें कि पौधे के जड़ क्षेत्र के पास में डालें, जिससे आपका पौधा जो है पूरा इसको ग्रहण कर सके। इससे आपके गन्ने का जो है उत्पादन बढ़ेगा, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। यानी कि ये 3 ही ऐसी खादें हैं जो कि आपके गन्ने की मोटाई को बढ़ा सकती हैं। परंतु साथ ही साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके गन्ने में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो। जब तक आपके गन्ने में कोई रोग है, यानी कि जब आप गन्ने में पोका बोइंग लगा हुआ है या टॉप बोर लगा हुआ है, तो पहले आप उसका नियंत्रण करें, क्योंकि जब ये खादें तभी काम करेंगी जब आपका गन्ना बिल्कुल रोग मुक्त होगा। और साथ ही साथ यदि आपके गन्ने में ज़्यादा खरपतवार उगे हैं, यानी कि घासों का आक्रमण ज़्यादा है, तो यदि आप ऐसी कंडीशन में इन खादों का उपयोग कर देंगे तो इससे आपके पौधे को वो खादें अच्छे से मिल नहीं पाएंगी और आपकी जो घास होगी वो भी काफ़ी पनपेगी। तो पहले आप अपने गन्ने के अंदर जो है रोगों को जो है बिल्कुल हटाएं, और इसके साथ साथ आपका जो घासें हैं उनको अपने खेत से ख़त्म करें। उनके बाद में ही जो है आप इसका उपयोग करें, क्योंकि जो यदि आप इसका लेट वाले गन्ने जो होते हैं, यानी गेहूँ कटाई वाले जो गन्ने होते हैं, उनमें काफ़ी समस्या आती है मोटाई की, तो आप यदि उनमें उपयोग करेंगे तो उनमें भी आपका जो है काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट इन खादों का देखने को मिलेगा।